हेलो एवरीवन, ना इन दिस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि सरकारी वकील कैसे बनते हैं। ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आपके इसको लेकर के कि सरकारी वकील कैसे बनते हैं। ना इन दिस वीडियो वही बताने वाला हूँ मैं फुल डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से लेके, ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे इन दिस वीडियो में कि गवर्नमेंट यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे बनते हैं, गवर्नमेंट वकील कैसे बनते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो दो तरीके से आप बन सकते हो। पहला तरीका है विदाउट एग्जाम के, दूसरा है विद एग्जाम, एग्जाम देके। अब आपको ये तो जानने के लिए बहुत अंदर से एकदम उत्सुकता हो रही होगी कि विदाउट एग्जाम के कैसे बन सकते हैं। चलिए बताता हूँ। सबसे पहले अगर बेसिक लेवल से बात करूँ कि सरकारी वकील कौन कौन बन सकता है और कैसे बन सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप 12th पास हो जाओगे किसी भी स्ट्रीम से, चाहे मैथ हो, साइंस हो, चाहे मैथ हो या फिर कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो। समझ रहे हो, किसी भी स्ट्रीम से आप अगर 12th कर लेते हो तो उसके बाद आपको लॉ करनी होती है। लॉ में जैसे ही एडमिशन लेते हो, लॉ पास कर लेते हो आप, तो उसके बाद आप एडवोकेट बन जाते हो बार काउंसिल में एनरोल करा के। ठीक है ना, आप एडवोकेट बन जाते हो। अब एडवोकेट, अब बात करें, अब यहीं से जर्नी शुरू होती है कि वकील सरकारी कैसे बन सकते हैं। आप एक एडवोकेट हो गए हो, ठीक है ना, प्राइवेट। अब आपको जा रहे हो कोर्ट में प्रैक्टिस करने, तो सबसे पहला जो विदाउट एग्जाम की बात करूँ मैं, तो जिस किसी भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हो वहाँ पे ये देखा जाएगा कि किसको ज़्यादा अनुभव है। यानी कि ये देखा जाता है 5 से 10 साल तक के बीच में जो भी एडवोकेट प्रैक्टिस में रहता है, जो भी एडवोकेट जो कि कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, या जो एज एन एडवोकेट अपना व्यवसाय कर रहा है एडवोकेसी में, तो उसका देखा जाता है 5 से 10 साल तक का उसका अनुभव। अब आप कहोगे कोई निश्चित नहीं है 5 से 10 साल तक का ही क्यों, तो 5 से 10 साल तक का इसीलिए क्योंकि ये अलग अलग स्टेट पे वेरी करता है। कोई कोई स्टेट जैसे कि 5 साल तक का भी एक्सपीरियंस मांगता है, कोई 7 साल का मांगता है, तो कोई 10 साल तक का भी मांगता है। इसीलिए मैं 5 से 10 साल तक का बता रहा हूँ, आपका जो भी स्टेट हो। तो आपके लिए इससे मिनिमम मिनिमम एज इसमें 35 साल होती है। मतलब 35 साल के बाद में ही आप एडवोकेट बन सकते हो, सरकारी विदाउट एग्जाम वाला। ठीक है ना, 35 साल के बाद मिनिमम एज है 35 साल, सॉरी 35 साल। 35 साल में आप जो है 35 साल के बाद बन सकते हो। कैसे? 35 साल में जितने ज़्यादा आपके पास केसेस होंगे उतना ज़्यादा आपको अनुभव होगा, उतना ज़्यादा आपको अनुभव होगा। तो जो भी आपके जिस कोर्ट में आप, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हो, तो वहाँ पे जो सेशन जज या फिर डिस्ट्रिक्ट जज, ये जो होते हैं, ये जो अनुभवी जो एडवोकेट्स होते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करते हैं। जो योग्य एडवोकेट होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाते हैं, जो योग्य एडवोकेट्स होते हैं, और उसको भेज देते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास में। ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट के पास। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है इनमें से अपॉइंट करती है अपनी मर्जी से। ठीक है ना, अपनी मर्जी से कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट में एक या फिर दो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही हायर करती है या अपॉइंट करती है। ठीक है ना, डायरेक्ट बात। अब बात करें कि इनकी मतलब कब तक ये रहते हैं, तो जब तक सरकार रहेगी, जब तक ये अपने पदावधि पे रहेंगे। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इनको जो पद सौंपती है वो जब तक सौंपती है जब तक वो खुद अपने सत्ता में है। अब जैसे सरकार चेंज वैसे ही उसकी पद भी चेंज। ठीक है ना, मतलब सरकारी जो वकील है वो तभी तक रहेगा जब तक सरकार सत्ता में रहेगी। सरकार चेंज हो जाती है तो 95% एडवोकेट चेंज करके दोबारा अपॉइंट करती है, जो न्यू गवर्नमेंट, जो न्यू सत्ता बनती है। अगर वही दोबारा बन जाती है फिर तो बल्ले बल्ले कोई दिक्कत ही नहीं होती। अब बात करें जो नेक्स्ट है एग्जाम देके, तो एग्जाम देके आप तब बन सकते हो जैसे आपने लॉ कर लिया। एडवोकेट के बाद में अलग अलग स्टेट पे ये वेरी करता है, स्टेट गवर्नमेंट इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है एपीओ, एडीपीओ, एपीपी के नाम से। ठीक है ना, जैसे कि अभी उत्तराखंड में चल रहे हैं एपीओ के एग्जाम। आपने अगर लॉ कर लिया तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, सरकारी वकील के तौर पे आप वहाँ पे अपॉइंट हो सकते हो एग्जाम के थ्रू। ठीक है ना, अब बात करें इसकी एज लिमिट क्या होती है, तो इसमें एज लिमिट मांगी है 21 ईयर, मतलब 21 साल से आप, मिनिमम एज है इसमें 21 साल। ठीक है ना, 21 साल के बाद में आप इसमें अप्लाई कर सकते हो लॉ करने के बाद में। अब नेक्स्ट इसमें बात करें तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है
वो होता है 3 फेजेस में, प्री, मेंस और इंटरव्यू। अब बात करें इसकी जो पदावधि होती है वो कितने दिन की होती है, तो इसको कोई नहीं हटा सकता, ठीक है ना। सरकार चेंज हो जाए चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, ये अपने एग्जाम के थ्रू लगा, ठीक है ना। इनकी एक पर्टिकुलर निश्चित सीमा होती है, तभी जाके हटते हैं। इनको किसी भी सरकार से कोई भी दिक्कत नहीं होती, चाहे सरकार चेंज हो जाए चाहे कुछ और चेंज हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये एग्जाम के थ्रू लगते हैं, इसीलिए कोई भी सरकार इन पर प्रभाव नहीं डालती है, ठीक है ना। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि विदाउट एग्जाम वाला और एग्जाम वाले में दिक्कत क्या है। अब बात करें जो विदाउट एग्जाम के लगते हैं, वो भी अगर उनसे पूछा जाए ना तो वो भी कहते हैं कि एग्जाम दे के पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कोई टेंशन नहीं होती कि सरकार चाहे सत्ता में रहे चाहे ना रहे, वो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है ना। इसीलिए प्रायोरिटी वो भी देते हैं एग्जाम दे के पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना। जैसे कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी को बनना है तो सबसे पहले जो एग्जाम वाले की बात करूं तो सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या 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 पढ़ना होगा हमें, जिससे कि हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम दे पाएँ। अब बात करें कि उसके सिलेबस की, तो उसके सिलेबस पे कल वीडियो लाने वाला हूँ, इसलिए चैनल पे जुड़े नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जिसने सब्सक्राइब कर लिया है वो जो बेल आइकन है उस पर ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो लाऊं कल आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।